दोस्तों, हम सभी तमाम तरह की भयभीत व डरावनी स्टोरीज को किताबों, अखबारों व फिल्मों के माध्यम से देखते व सुनते चले आ रहे हैं। कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं, तो कुछ काल्पनिक होती हैं। ऐसी ही एक कहानी का दावा चीन के बीजिंग शहर की है, जिसकी वजह से आज भी देर रात लोग बसों में सफर करने से डरते हैं। मामला है करीब 2 दशक पहले की, जब रात के अंधेरे में चलती बस अचानक भुतहा हो जाती है और उस रूट पर जो भी इस कहानी को सुनता आज भी रात में बसों में यात्रा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। आज की इस वीडियो में हम आपको उस सच्ची घटना की कहानी को बताने जा रहे हैं, जो नंबर रूट 375 भुतहा बस है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, ये घटना है करीब 2 दशक पहले 14 नवंबर 1995 की, जब सर्द रातों में एक वृद्ध और एक यंग लड़का रूट नंबर 375 की आखिरी बस का इंतजार कर रहे थे। दोनों के बीच नॉर्मल बातचीत चल रही थी। ठंड की वजह से सड़क सुनसान हो चली थी और हल्के कोहरे से ढकी हुई थी। ठीक 11 बजते ही उस रूट की आखिरी बस नजर आती है। बस स्टॉप पर बस रुकते ही वृद्ध आदमी और लड़का बस में चढ़ जाते हैं। बस पूरी तरह से खाली होती है, इसमें ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर के अलावा कोई नहीं होता। लड़का आगे ड्राइवर की सीट की ओर बैठ जाता है और वृद्ध बीच में। धीरे धीरे बस अगले स्टॉप की ओर चल पड़ती है। अभी बस कुछ दूर बढ़ती ही है कि बस ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगा देता है। पीछे की ओर बैठे हुए वृद्ध को 3 लोगों की परछाई खिड़की से नजर आती है। 3 लोग बस पर चढ़ जाते हैं। कम रोशनी के कारण वृद्ध को उनका चेहरा ठीक से नजर नहीं आता। बस वो ये देख पाता है कि 2 लोग अपने बीच किसी एक व्यक्ति को सहारा देकर बस में चढ़ा रहे हैं। उन सभी व्यक्तियों का सिर नीचे झुका हुआ होता है। वृद्ध को लगता है कि शायद वे लोग नशे में हैं। बस ड्राइवर ने एक बार फिर से बस आगे की तरफ बढ़ा दिया। सुनसान रास्ते के साथ ही बस में भी शांति हो जाती है। बस चलती रहती है कि वृद्ध पीछे से उठकर अचानक ही आगे बैठे हुए यंग लड़के से बहस करने लगता है। वृद्ध की इस बात के नीचे से लड़का तिलमिला उठा और बात हाथापाई तक आ जाती है। गुस्से में ड्राइवर बस रोककर दोनों को नीचे सुनसान सड़क पे उतारकर बस को आगे बढ़ा देता है। अब दोनों सुनसान जगह पर खड़े आपस में नोक-झोंक कर ही रहे थे कि वृद्ध आदमी बस के ओझल होने के बाद शांत हो जाता है। तभी लड़का उससे पूछता है कि वो उससे बेवजह क्यों झगड़ा। तो वृद्ध उसका हाथ पकड़ के कहता है कि बेटा, मैं झगड़ालू नहीं हूँ, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है। लड़का समझ नहीं पाया कि वो क्या कहना चाह रहा है। तब वृद्ध ने उसे समझाते हुए कहा कि क्या तुमने उन तीनों आदमियों को देखा था जो बीच रास्तों में बस में सवार हुए। लड़के ने सिर हिला दिया। वृद्ध आदमी ने एक बार फिर से कहा, तुमने क्या ध्यान से देखा था? नहीं, तुम ध्यान से नहीं देखे थे। तुमने जिन 3 लोगों को बस में चढ़ते देखा था, उनके पैर ही नहीं थे, उनका शरीर हवा में तैर रहा था। ये सुनकर लड़का कांप जाता है, जिसके बाद दोनों पास के ही पुलिस स्टेशन तक पैदल पहुँचते हैं और अपने साथ घटी घटना के बारे में बताते हैं। उनकी बात सुनकर पुलिस दोनों को पागल समझने लगती है। दोनों चुपचाप अपने घर निकल जाते हैं। फिर अगले दिन जो अखबार में आता है, जिसको पढ़ने के बाद पुलिस के होश उड़ जाते हैं। जिस कंपनी की बस इस रूट पर चलती है, उसके मालिक की तरफ से बस ड्राइवर, कंडक्टर समेत गायब होने की शिकायत दर्ज कराई जाती है। पुलिस आनन फानन में वृद्ध और उस लड़के को खोजने लगती है जो देर रात आए थे। दोनों अपने पे बीती कहानी मीडिया वालों को बताते हैं और अगले ही दिन बस का पता भी चल जाता है, जिसका एक्सीडेंट हुआ रहता है। ये वही बस होती है जिसका जिक्र वृद्ध और उस लड़के ने किया था। बस पूरी तरह से पानी में डूबी हुई रहती है और जब उसको पानी से बाहर निकाला जाता है तो खौफनाक दृश्य सामने आता है। उसमें से ड्राइवर और कंडक्टर की लाशें मिलती हैं। इसके अलावा 3 बुरी तरह से सड़ी हुई लाशें मिलती हैं। साइंटिफिक टीम भी बहुत चक्की रह जाती है। उनके मुताबिक 48 घंटे के समय में कोई लाश इतनी बुरी तरह खराब नहीं हो सकती, जबकि ड्राइवर और कंडक्टर की लाशें ठीक स्थिति में थी। वहीं 3 शरीर बुरी तरह से खराब हो गए थे। अब पुलिस व साइंटिफिक टीम दूसरे पहलू पर भी विचार करना शुरू कर दिए कि क्या ये तीनों शव प्रेत आत्माएं थीं। इतना ही नहीं, जब पुलिस ने बस की जांच की तो उसके फ्यूल टैंक में डीजल की जगह खून भरा हुआ मिला। ये देख पुलिस विभाग की मुश्किलें और भी बढ़ गई। उन्हें भी लगने लगा कि उस वृद्ध और लड़के ने जो कहानी सुनाई थी वो सही थी। सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि बस आखिरी स्टॉप से 100 किलोमीटर आगे जिंगशान शहर के पास एक नदी में मिली थी, जबकि बस में इतना डीजल ही नहीं था कि वो 100 किलोमीटर का सफर तय कर सके। जैसे इस घटना की जानकारी लोगों को हुई तो वे दहशत के मारे उस रूट पर बस में यात्रा करना तो दूर, पैदल जाने से परहेज करना शुरू कर दिए।
लिए। समय के साथ साथ धीरे धीरे स्थिति सामान्य की तरफ तो हो गई थी, लेकिन इन सब के बावजूद अब भी लोग रात में इस रूट पर यात्रा करने से डरते हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।